जय सच्चिदानंद। वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव सावुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो,
जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्मा जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वर्तमान परिस्थिति के अंदर बहुत सारे महात्माओं का इस वातावरण के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ महामारी है, इस वातावरण के अंदर बहुत सारे महात्माओं का फोन इनके रिलेटेड आते हैं और इसमें कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि चाहे हम भारतवर्ष में रहते हैं या अमेरिका, यूके, कनाडा या और कोई कंट्री में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो हर जगह से एक कॉमन क्वेश्चन महात्माओं का होता है कि हमको स्वामी जी अभी थोड़ा डर महसूस होता है और इस डर को हम कैसे निकालें। दिन को हो सकता है कि कामकाज के वजह से थोड़ा समय निकल जाता है, मगर रात को जब सो जाते हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं होती है तो ज्यादा डर सताते हैं और कहीं लोगों को नींद भी चली जाती है, लेट नाइट पे आती है। ऐसा वो मेरे को कॉमन क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सभी व्यक्तियों को यही उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति की जो मन वचन काया की जो बाह्य परिस्थिति है और बाह्य परिस्थिति का भुगतान मन वचन काया, मैं तीनों की बात करता हूं, तो अपना मन भी आ गया, समझ लेना। तो ये मन वचन काया तीनों की कोई भी अवस्था क्या हमारे आत्मा की शक्ति से बड़ा हो सकता है? हमारी आत्मा की शक्ति से ये मन वचन काया के प्रॉब्लम पजल बड़े हो सकते हैं? क्या हम जिस प्रकार से शाश्वत हैं, ऐसे कोई भी प्रकार के सुख दुख के संजोग शाश्वत हो सकते हैं? क्या हमारी शक्ति से कोई भी भुगतान बड़ी हो सकती है? क्या हमारी क्वालिटी से प्रकृति की कोई भी क्वालिटी बड़ी हो सकती है? और दूसरी बात यह है, प्रकृति अपने स्वभाव से ही जब विनाश हो रही है, प्रकृति
अपने स्वभाव से विनाश हो रही है, आपको करना नहीं है। एवरी डे आपके लाइफ का माइनस हो ही रहा है, वो प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। और आपका आयुष्य कर्म अपने आप खत्म हो रहा है, कर्मों की भुगतान अपने आप खत्म हो रही है। जो स्वयंभू खत्म हो रहा है, इससे डरने की क्या जरूरत है। हम जब शाश्वत है, हम जब चेतन है, हमारी सभी शक्तियां परमानेंट है, तो टेम्पररी शक्ति से डरने की जरूरत क्यों। कम से कम ये सोच तो हमारी सही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कभी कमजोर मन वाले, कमजोर मनोबल वाले व्यक्ति को कहीं दिक्कत वाली परिस्थितियां आती है, बड़े भुगतान वाली, सफरिंग वाली परिस्थितियां आती है, तो उनको डर लगता होगा। मैं मना नहीं करता हूं, मगर ये मैं कहता हूं जिसको डर लगता है, ऐसा मन वचन काया, जिन संजोगों से डर लगता है, ऐसे संजोगों को हम ये तो बता सकते हैं ना उसी समय कि भाई, हे प्रकृति, आपसे तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही चेतन हूं, मैं ही अविनाशी हूं, और सभी प्रकार की मेरी शक्तियां भी अविनाशी है, तो विनाशी से डरने की जरूरत क्या है। और ऐसा नहीं है कि आपकी प्रकृति को अगर अच्छी है तो भी, या बुरी है तो भी, टिकने वाली नहीं है। अच्छी प्रकृति की भी खत्म होगी, बुरी प्रकृति भी खत्म होगी। तो एक महान पुरुष ने बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा, अगर आपको वर्तमान में स्वस्थ रहना है, अगर आपको वर्तमान में स्वस्थ रहना है, तो भूतकाल को भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ, और अपने भविष्य को नोटिस के रूप में बोर्ड पे लिख दो, और वर्तमान में जीवन जीने का अभ्यास रखो। यानी our past you forget forever, our future is write down on a notice board, and you try to live in a present all the times. कहने का मतलब यह है, वर्तमानता ही हमारा जीवन है, भूत और भविष्य, पास्ट एंड फ्यूचर इज नॉट अवर करंट लाइफ। तो इसके लिए अभी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इंसान क्या करता है, कभी अपने पास्ट को याद करके दुखी हो जाता है, या तो कभी भविष्य में आने वाली दिक्कतों को जानकर वो भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो मैं कहता हूं आप वर्तमान में जीने की कोशिश करो, क्योंकि वर्तमान ही आपका अभी का वर्तमान है। अभी आप घर में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहनते हैं, और जो कुछ सुविधा चाहिए आपको सब कुछ मिल जाती है, जिसको हम नेसेसिटी बोलते हैं। अभी किसी का नोटिस नहीं आया है, कोई काम का टेंशन नहीं है, कोई बिजनेस का टेंशन नहीं है अभी आपको फिलहाल, और घर में जो कुछ भी हमारे पास सुविधा है, उस सुविधा से हमारे सबका कारोबार चलता रहता है। तो अभी टेंशन क्यों लेते हो भाई, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्यों टेंशन लेते हो। और कुदरत तो साफ बोलती है कि हर संजोग शक्ति लेकर ही आएगी, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर भुगतान भी अच्छा या बुरा होगा, बड़ा या छोटा, तो उन प्रकार के पावर भी कुदरत हमको पहले देंगे, बाद में संजोग आएंगे। अगर मेरा 5 करोड़ रुपया का नुकसान होने वाला होगा, तो कुदरत मेरे को पहले 5 करोड़ रुपया देंगे, बाद में नुकसान आएगा। अगर मेरे पास है ही नहीं तो नुकसान कैसे आएगा। तो हर कर्मों की भुगतान के पीछे कुदरत पहले पावर देते हैं और बाद में पनिशमेंट होती है।
तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा। आज जो भी है उसको एंजॉय करो और वर्तमानता में जीने की कोशिश करो और वर्तमानता को ही विज्ञान से समझने की, समझाने की, उपयोग करने की, अनुभव करने की कोशिश करो। और इसी में ही हमारी प्रगति छुपाई हुई है। तो कई सारे लोगों का ये फोन इस प्रकार से आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं कॉमन आंसर दे दूं ताकि सभी व्यक्तियों को उनका लाभ हो। तो व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आइए हम सब अपने आध्यात्मिक विज्ञान के प्रश्नों को और आगे ले जाए और अपने मन का समाधान पाए और हमारे जीवन की प्रगति की ओर हम और आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। योगेश शाह जी बिलासपुर से। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से स्वामी जी। अच्छा, योगेश शाह बोल रहा हूँ। आप मेरे को मिले हैं? जी, भिलाई आए थे तब मिले थे स्वामी जी। ओके 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 ओके, या प्लीज साता में है स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, जैन दर्शन में जैसा कि कहा गया है कि तीर्थंकर भगवंत का जीव जब माता के गर्भ में रहता है लास्ट बर्थ में, तो उनकी माता को 14 स्वप्न आते हैं। तो हमारे घर पे वो 14 स्वप्न का फोटो है जिसमें सेंटर में वितराग मुद्रा है और लेफ्ट तरफ में फर्स्ट स्वप्न में सूर्य का चित्र है और उसी तरफ 7वें नंबर पे जो स्वप्न है उस पे हाथी का चित्र है और राइट साइड में फर्स्ट नंबर में जो स्वप्न है उसमें एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है और 7वें नंबर में अग्नि का चित्र है। इस प्रकार से 14 स्वप्न है स्वामी जी। इसका ये साइंटिफिक मर्म क्या है, थोड़ा सा वो समझना था। नहीं, वो सपनों का मर्म जो शास्त्रों में बताया गया ही है, तो ये आपका बालक कैसी क्वालिटी वाला होगा ये सपनों के आधार से मालूम होता है। जैसे तीर्थंकर की माता को स्वप्न आता है, ऐसे चक्रवर्ती की माता को भी स्वप्न आते हैं, वासुदेव की माता को भी स्वप्न आते हैं, प्रति वासुदेव की माता को भी स्वप्न आते हैं और बलराम की माता को भी स्वप्न आता है। मतलब 63 सलाह का पुरुषों की सभी माताओं को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सपना आता है। मतलब आपका बालक कैसा होगा इसका आधार ये सपनों के ऊपर आधारित है और सपनों में जो भी स्वप्न आता है उनका फलादेश फिर ज्योतिष बताते हैं। अच्छा। आप समझे ना? तो इसी प्रकार से जो स्वप्न आते हैं वो तो स्टैंडर्ड होते हैं और हो सकता है कभी कोई सपना आगे पीछे हो सकता है, मगर सपना एक जैसे तीर्थंकर की माँ को वही सपना आता है, वासुदेव की माँ को यही सपना आता है, चक्रवर्ती माता को, यानी आपका बालक कैसा होने वाला है इनका हाइलाइट्स वो सपनों से मालूम होता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड 14 स्वप्न जो है वो 14 गुंठाना को प्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सभी सपनों का अलग अलग फलादेश है और वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, विस्तार से लिखा हुआ है जी। तो आप इनको पढ़ सकते हैं किताबों में से जी। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका वीडियो नहीं दिखता है स्वामी जी। कल आपने खुला है यहाँ से तो स्वामी जी वीडियो नहीं दिखता है। हाँ, प्रश्न बोल। हाँ, स्वामी जी बोलूं प्रश्न? हाँ, जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे हैं स्वामी जी? कल आपने स्वामी जी सोनीपत से सीमा बोल रही हूँ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद। स्वामी जी, कल आपने बताया कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कभी भी बेभान नहीं होती, पर जब एनसीसी की स्थिति बेहोशी होती है उस समय तो कुछ भी भान नहीं होता। तो उस समय लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहाँ होती है? इसके बारे में मुझे समझना है कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को थोड़ा सा
कौन से समय कहाँ होती है? सीमा जी आपका इनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आया है। आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट बोलिए, वो निकाल दो, वो वायर को निकाल दो, कान में से भी निकाल दो और कॉन्टेक्ट में से भी निकाल दो, डायरेक्ट बोलिए प्लीज। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए अभी। स्वामी जी। हाँ हाँ जी स्वामी जी, कल आपने बताया था कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कभी भी बेभान नहीं होती, पर एंथीसिया की जब बेहोशी की स्थिति में तो कुछ भी भान नहीं होता। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहाँ होती है, उसके बारे में जानना था। वो तो अपनी जगह पे ही होता थोड़ा है। सा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कभी बेभान नहीं होता है, और अगर प्रकृति बेभान हो गई तो भी वो पुरुषार्थ करता रहता है और कर्म कार्य भी करता रहता है। थोड़ा इसके स्वरूप के बारे में बताएं स्वामी। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज तो हो गई कि जिसमें हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, और थोड़ा सा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की क्लैरिटी मुझे नहीं हो पा रही है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में सेम है मन बुद्धि चित्त अहंकार, मगर वो जिंदा होता है जिसमें पुरुषार्थ करने की प्रोसेस होती है, कर्म बनाने की, कर्म बांधने की प्रक्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार में होती है, और इसके बाद स्पीच और एक्शन के बीज लगते हैं, और नेक्स्ट बर्थ में ये चार्ज हुआ एज इट इज डिस्चार्ज होता है। अंतस्करण अंदर रहता है और बाह्य कर्ण स्पीच और एक्शन बाहर होता है। पर जब बेहोशी की स्थिति में तो बिल्कुल भी कुछ भान ही नहीं होता कि कुछ भी शरीर को कोई काट दे, कुछ भी करे, कुछ भान नहीं होता उस समय। तो प्रकृति को व्यवहार होना, इससे प्रतिष्ठित आत्मा से कोई मतलब नहीं है। रात को जब प्रकृति सो जाती है तो भी प्रतिष्ठित आत्मा व्यवहार नहीं होता है। ठीक है। और इसीलिए हम रात को भी कर्म चार्ज करते हैं, इनका भुगतान भी स्वप्न के रूप में आते हैं। जय सच्चिदानंद। हाँ जी जय स्वामी जी, एक और था प्रश्न। बोलिए। जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि स्वामी, हेलो बोलिए मैं सुन रहा हूँ। स्वामी जी, जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि युधिष्ठिर ने सबके बड़ों के मना करने के बावजूद भी अपने भाइयों को, पत्नी को सब पे दाव पे लगाया। तो आज की पीढ़ी भी ये क्वेश्चन पूछती है, ये कौन सा धर्म सिखाता है ऐसे? ये धर्मराज के अवतार थे युधिष्ठिर पर, ये कौन सा धर्म था? ये कहता है न, जब हमारी बुद्धि जब बैर हो जाती है तब उनको कुछ याद नहीं आता है। नशा होता है, आप जुगार रमते हैं न, वो नशा है। नशा समझते हैं? हाँ जी। फिर नशे में उसको मालूम नहीं होता है कि नुकसान क्या होता है। उनको यही लगता है कि मैं अभी जीतूंगा, अभी जीतूंगा, अभी जीतूंगा। वो नशे से जो कुछ भी है वो सब दाव में लगा देते हैं। तो उसको धर्म के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये धर्म नहीं है कोई, ये नशा है, व्यक्ति के प्रकृति का नशा है। समझ में आया? सही बात स्वामी, बस यहीं पे कंफ्यूजन, जैसे वो धर्मराज मानते थे। हाँ जी स्वामी जी, समझ में आया। हाँ तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुधा जी जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बैंगलोर से बोल रही हूँ सुधा। बोलिए। परिणति के बारे में जानना था। जो अभी हम 7th क्रॉस करना चाहिए, तो ज्ञान दृष्टि में शुद्धात्मा और कुदरती रचना फिट हो जाते हैं 7th गुणस्थान पास करके। तो बाद में परिणति शुरू होता है। तो परिणति में अप्स एंड डाउन्स हो जाएगा, तो 11th तक को जाकर नीचे आ सकता है। वो परिणति में
वो जब उनके ज्ञान दृष्टि में, चित्त और ज्ञान दृष्टि में, दर्शन में फिट हो गया, ये शुद्धात्मा हूँ और सब कुदरती रचना से चलता है, फिर भी उनको किस में अड़चन आता है कि वो ऊपर अप डाउन होता है परिणति में? परिणति की अप डाउन इसीलिए होती है कि जो संजोगों का जो प्रेशर आता है उसके अंदर जिस प्रकार के जागृति की स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं रहती है, तो वो डाउन हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारी बार ऐसा होता है, और इसीलिए 8 से 11 तक अप्स एंड डाउन्स होता है। हर व्यक्ति को होता है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को होता है। नहीं, अभी ज्ञान दृष्टि में फिट होने के बाद भी ऐसा हो सकता है। अभी मैं शुदा हूँ ऐसे बिलीफ है, और करने वाली हूँ, ये मैं करती हूँ ऐसे बिलीफ है, तो उपयोग में चूक हो जाता है। लेकिन वहां तो दृष्टि में फिट है, फिर भी उनको ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं। देखो, हिंदुस्तान के अंदर सभी को मालूम है बचपन से लेके अभी तक कि झूठ बोलना पाप है, और फिर भी आसानी से बोलते हैं। यस और नो? क्यों बोलते हैं? उसके रिएक्शन और उसके बाद का कुछ पता नहीं, उनका क्या होगा बाद में नहीं, मगर ज्ञान तो है, परिणाम नहीं पता है उसकी। ज्ञान तो मालूम है ना उनको, झूठ बोलना पाप है वो तो। तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ का परिणाम पता नहीं है और किसका डेंजर पता नहीं। झूठ बोलना पाप है उनको मालूम है, फिर क्या मतलब है? पाप भी तो इसीलिए ये मत समझना कि ज्ञान समझ में आ गया तो अनुभव हो गया, ये बात समझने की गलती नहीं करना। और बहुत बहुत महान पुरुष भी गिर चुके हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने खुद ने बताया कि महावीर भगवान का मैं अंतिम शिष्य था और इतने अवतार मेरे को गंवाने पड़े। और दादा भगवान ने भी कहा था कि ऋषभदेव भगवान के समय भी मैं था, और अभी इतना अवतार लेना पड़ा। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्ञान होना और ज्ञान में रहना, ये दोनों बहुत अंतर की बात है। अभी ज्ञान दर्शन में फिट होना यानी क्या है? फिट होना यानी कितना स्ट्रांग होता है वो? ज्ञान दर्शन में फिट होना मतलब आपको सभी एंगल से ज्ञान समझ में आ गया। मगर जब इसका उपयोग करते हैं तो उपयोग के अंदर जो मोह होता है अवस्था का, वो मोह का पावर ज्यादा होता है, तो आप ये विज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और मोह का पावर कम होता है तो आप उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। मगर ये हमारे ऊपर डिपेंड है, संजोग के ऊपर नहीं। संजोग में हमको मोह कितना है इसके ऊपर डिपेंड है। आकर्षण हम खींच जाते हैं, वही प्रॉब्लम है, उसमें खींच जाते हैं। नहीं, आकर्षण की बात नहीं करता हूं मैं। संजोगों में आकर्षण विकर्षण वो तो प्रकृति की बात है, मगर हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि में जहां तक मोह, जैसे ज्ञान दर्शन तो समझ में आ गया, मगर जो मोह होता है, मोह का मतलब होता है आत्मा के अलावा दुनिया की कोई भी चीज की वैल्यू जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा, और मोह ज्यादा है तो ज्ञान होते हुए भी उपयोग नहीं कर सकोगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ओके। अभी ज्ञान दर्शन में हमारे कुदरती रचना और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये समझने के बाद जो उपयोग में हम कम से कम मोह रखें तो हमारा परिणति चढ़ेगी। तो कहने का मतलब जितना मैंने कहा, आपको ज्ञान के आगे बढ़ने के साथ आपको वैराग्य भाव भी बढ़ाना पड़ेगा।
और वैराग्य भाव का मतलब त्याग नहीं, वैराग्य भाव का मतलब होता है दुनिया की हर अवस्था मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई है। वो मन वचन काया के साथ दुनिया की हर अवस्था की वैल्यू जितनी आपकी दृष्टि में 0 होगी, उतनी आत्मा की वैल्यू आपकी दृष्टि में संपूर्ण होगी। तो ये वैराग्य की बात है। जहां तक ज्ञान है मगर वैराग्य नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। आप समझे ना? तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो बिना वैराग्य वो ज्ञान जो है वो एप्लीकेशन में आना संभव नहीं है, क्योंकि मोह के वश वो ज्ञान की वैल्यू उस समय खत्म हो जाती है अपने सत्ता में होते हुए भी। और जैसे जैसे वो आपका जो ईगो है जो विनाशी अवस्थाओं में मोह करता है, वो अगर उतर जाएगा फिर वो ज्ञान अपने आप काम में आ जाएगा। आप समझे ना? तो वैराग्य जितना ज्यादा है वो तो उनकी परिणति उतना स्ट्रांग हो सकता है। ऑफ कोर्स। ठीक है। जय सच्चिदानंद। विकास भैया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। गोरखपुर से, या प्लीज। जैसे कि कभी कभी अपने आप नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, विचार भी आने लगते हैं, जो कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये सब विचार आए, तो फिर भी आने लगते हैं। तो ये जानते हैं कि ये कुदरती रचना है, तो किसी व्यक्ति के ऊपर भी हमको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? भले थॉट्स आते हैं उनको बाईपास करते रहो, वैल्यू मत करो थॉट की। आएंगे संजोगों के अधीन, अवस्थाओं के अधीन, अच्छे बुरे विचार, गलत सही विचार आएंगे, मगर इसको बाईपास करने की प्रैक्टिस सीख लो। तो कैसे बाईपास करना? विचार आए ही जाने के लिए, पहले ये बात समझ लो। हमने विचारों को बुलाया नहीं है, अपने कर्मों के वश वो आए हैं, और आए हैं जाने के लिए, रहने के लिए नहीं आए। अगर एक विचार जाएगा नहीं तो दूसरा विचार कैसे आएगा? और इसीलिए जाने के लिए आता है, मगर हम क्या करते हैं, विचारों की वैल्यू कर देते हैं और फिर वो वैल्यू हमको इफेक्ट करती है। विचार नहीं करते हैं, विचार की जो वैल्यू करते हैं, एनालिसिस करके, वो इफेक्ट करती है। जैसे आपको विचार आया कि कल मैंने देखा था कि एक स्कूटर वाला जा रहा था सड़क पे और एक्सीडेंट हो गया, उनका स्कूटर खत्म हो गया, उनका पांव टूट गया, तो उनके परिवार को क्या होगा? अगर मैं भी स्कूटर लेके जाता हूं और एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा पांव टूट जाएगा, तो मेरा परिवार का क्या होगा? तो फिर टेंशन हो जाता है विचारों से। हालांकि कुछ हुआ नहीं है, मगर विचारों की कैलकुलेशन से आपने सफरिंग किया। तो ज्ञानी उसको कहते, अज्ञानी कहते, क्या बोलते हैं? अज्ञानी व्यक्ति। विचारों से डर गए, अभी वास्तविक तो कुछ हुआ नहीं है। ये हमारा माइंड वीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो अब किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो उसके लिए क्या करें? बाईपास करते रहो। अच्छा, मतलब ये कहते ना कि ये कुदरती रचना है, ये विकास का थॉट से मुझसे कोई मतलब नहीं। जो भी विज्ञान का उपयोग करके उसको बाईपास करते रहो। बाईपास मतलब इनकी असरों से मुक्त होने का प्रयास करो, क्योंकि विचार जो आए वो अपने आप जाएंगे, हमने बुलाया नहीं है। इनका जो लाइफ होगा वहां तक रहेगा और चला जाएगा, मगर वो जहां तक विचार आके रहता है, हमको उसको साइंटिफिकली विजन से देखना है, उनका कैलकुलेशन नहीं करना है, उनका ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। ये विचार के मुताबिक होगा तो क्या है, वो समझने की जरूरत नहीं है। जी। और एक क्वेश्चन और था, जो अभी आपका एक आप तो सूत्र आया था, उसमें निधिध्यासन के बारे में उसमें कुछ जानकारियां थी। तो निधिध्यासन किसका करना है और कैसे करना है? तो वो सूत्र में लिखा है ना,
डिटेल नहीं समझ पाया, क्योंकि उसमें लिखा है कि अपने आत्मा को अभी इस युग में पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का जो उस पद को प्राप्त कर चुके हैं उनका निधि ध्यासन कीजिए। हाँ, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि निधि ध्यासन प्रत्यक्ष का होना चाहिए, परोक्ष का नहीं। सबसे पहली बात, निधि ध्यासन प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष का होना चाहिए, परोक्ष का नहीं होना चाहिए। लोग कहेंगे भाई हम तो परोक्ष के करेंगे तो क्या नुकसान क्या है? भाई आपको मालूम है कि आप रामकृष्ण महावीर का निधि ध्यासन नहीं करते, वो भी परोक्ष हो गए। आप समझे ना? तो आपको कोई भी प्रकार की शक्ति की जरूरत है तो एग्जाम्पल लाइव चाहिए। क्या चाहिए? लाइव। परोक्ष का निधि ध्यासन फल देता है, मगर वो 5%, 10% आपकी श्रद्धा के मुताबिक फल देता है, और जो प्रत्यक्ष होता है वो उनके पावर के मुताबिक आपको फल मिलता है। तो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में प्रत्यक्ष कौन है? प्रत्यक्ष इनको कहते हैं जो आपके सभी प्रश्नों के कायमी समाधान देता है, वो आपके लिए प्रत्यक्ष है। और कोई प्रत्यक्ष तो हो सकता नहीं है। जी। मेरे जीवन के सभी प्रश्नों के प्रश्न परमानेंट सॉल्यूशन देता है, उससे बड़ा प्रत्यक्ष कौन हो सकता है? बताइए आप मेरे को। जी। मेरे जीवन के हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है, उससे बड़ा प्रत्यक्ष कौन हो सकता है? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो आप ही देते हैं। नहीं, अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष कौन था? कृष्ण भगवान। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रत्यक्ष थे वो। नहीं, प्रत्यक्ष तो बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया। जी जी। और वो प्रत्यक्ष रूप से दिया, किताबों का हवाला नहीं दिया। जी जी। आप समझे ना? तो प्रश्नों का आज हिंदुस्तान में यही तो लोगों की कमजोरी है, मानसिकता, कमजोर मानसिकता है कि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको प्रत्यक्ष चाहिए, कोई कायदा कानून का प्रॉब्लम है तो वकील हमको प्रत्यक्ष चाहिए, अगर घर में रिपेयरिंग करना है तो इंजीनियर या प्लम्बर या मिस्त्री हमको प्रत्यक्ष चाहिए। कोई भी चीज संसार में हमको यूज करना है, काम में लेना है, तो वो व्यक्ति हमको प्रत्यक्ष चाहिए। मगर भगवान और गुरु परोक्ष चलता है। जी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ गया। उसके लिए प्रत्यक्ष ही चाहिए। छोटे से छोटा अगर हमको नींबू खरीदना है तो दुकानदार प्रत्यक्ष चाहिए जी कि परोक्ष चाहिए? चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है, वहां कॉमन सेंस नहीं है। जी। और धर्म गुरुओं ने ऐसा पक्का कर दिया है कि प्रत्यक्ष को मत मानो, परोक्ष को मानो। जी। वास्तव में ये दुनिया इसी तरह कंफ्यूज हो गई है कि आप हमको प्रत्यक्ष को मनवा के क्या करना चाहते हैं। तो धर्मगुरु भी समझते हैं कि जो प्रत्यक्ष महान पुरुष हो गए वो तो आने वाले हैं नहीं, मगर उनकी बात करेंगे तो लोग मेरे को मानेंगे। और आज जो कुछ भी पैसा देंगे वो मेरे को मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? जी समझ गया। मैं अगर रामकृष्ण महावीर की बात करूंगा तो लोगों को तो आनंद आएगा, उनके लिए कोई कंप्लेन नहीं करेंगे नहीं। और उनकी महानता को देखकर जो भी मेरे को धन इकट्ठा करना है मंदिर के लिए, संस्था के लिए, वो मेरे को देते रहेंगे, वो तो मेरे को मिलेगा, वो उनको नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? जी जी समझ में आ रहा है। हाँ, दुनिया में वो लोग बड़े महान होते हैं जो अपने पांव पे बात करते हैं, अपने पांव पे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? रामकृष्ण महावीर अपने पांव पे चले थे, श्रीमद राजचंद्र अपने पांव पे चले थे, दादा भगवान अपने पांव पे चले थे। तो उनको समर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर्थ। और जो लोग समर्थ नहीं है वो हैंडीकैप है, वो दूसरों के नाम से अपना कारोबार चलाते हैं क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है अपने नाम पे बताए। जी जी। आप समझे कि नहीं? जी जी। तो हमको समझना है कि हम समर्थ किसको कहें। जी जी समझ गया। हमको समझना है। कैसे करना है?
क्या बताया? कैसे करना है निधि ध्यासन? नहीं, निधि ध्यासन का मतलब होता है जब भी आपको कोई भी पजल आता है, जब भी आपका कोई जीवन में कोई कंफ्यूजन आता है, कोई डिफिकल्टी आती है, उस समय ज्ञानी के मुखारबिंद को याद इसीलिए करना चाहिए ताकि जब उनको देखते हैं तो अपने आप उनकी कही हुई बातें विज्ञान के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जो आपको सॉल्यूशन में सहायक बनती है। जी जी, समझ में आ गए? जी एकदम समझ में आ गया। तो कोई भी अनुभवी पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मेरी आरती करो, क्योंकि आरती करना मतलब है व्यक्ति की पूजा करना, और ज्ञानी खुद कहते हैं मैं ज्ञान की पूजा करता हूं और आपको भी ज्ञान की ही पूजा करने के लिए बोलता हूं जी, क्योंकि दुनिया में ज्ञान ही श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, और वही ज्ञान से हमको मुक्ति पाना है, कोई व्यक्ति से मुक्ति पाना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही कुदरती कानून के अधीन है। यस और नो? यस यस। तो कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मैं आपको ऐसा करूंगा, ऐसी उनके पास स्वतंत्रता कुदरत ने दिया है? नहीं। अगर राम कृष्ण को भी स्वतंत्रता दिया होता तो रामायण महाभारत नहीं होता। जी जी। तो बात की सच्चाई को एक दिन तो समझना पड़ेगा कि मन वचन काया किसी का भी हो, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो या महावीर का हो, वो सभी का मन वचन काया कुदरती रचना के अधीन है, मगर जो उनकी ज्ञान दशा है वो अनलिमिटेड है, और वही ज्ञान दशा को हमको समझने का प्रयास करना है। जी जी। और वो ज्ञान दशा को समझने का प्रयास इसीलिए करना है क्या कि हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान है उसको हम खुला कर सके। जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें हैंडीकैप होने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। रोशनी बहन। अभी आपने बताया था कि जब रात्रि में प्रकृति सोती है तब प्रतिष्ठित आत्मा नहीं। आप कहाँ से बोलते हैं? जी मैं बॉम्बे से, जेबी नगर। ओके, जय सच्चिदानंद, बोलिए। अभी मैंने आपको सुना प्रवचन की सत्संग में कि जब रात्रि में प्रकृति सोती है तब प्रतिष्ठित आत्मा नहीं सोता है, तो मेरे को थोड़ा सा प्रकृति किसको कहते हैं, क्या मन वचन काया को प्रकृति कहते हैं या किसे कहते हैं, और प्रतिष्ठित आत्मा में क्या लेना है? बताओ, मैं आपको उत्तर दूं। आत्मा कभी सोता है? नहीं सोता है। नहीं सोता है। क्यों नहीं सोता है? वो तो ज्ञान तो चेतना तो सदा ही जागृत रहती है। नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब है आत्मा को कभी थाक लगेगा? नहीं लगता है, इसीलिए वो नहीं सोएगा। अच्छा, तो प्रतिष्ठित आत्मा को थाक लग सकता है? मेरे को अभी प्रतिष्ठित आत्मा ही क्लियर नहीं है कि किसको कहते हैं। शुद्धात्मा और प्रतिष्ठित आत्मा अलग अलग है क्या? प्रतिष्ठित आत्मा है जो नए कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला है, चाहे राग से, द्वेष से, क्रोधमान माया लोभ से, मालिकी भाव से, कर्ता भाव से, भीख और भय से, जो नए नए कर्म चार्ज करते हैं, कर्म नए चार्ज करते हैं, इनको प्रतिष्ठित आत्मा लाइव बोलते हैं। अच्छा। और उसी से नया कर्म बनता है और नया जन्म मिलता है। अच्छा, मतलब सिंपल भाषा में नए कर्म को चार्ज करने वाले का टाइटल है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। ठीक। आत्मा कभी कर्म चार्ज नहीं करेगा, नहीं तो सिद्ध क्षेत्र में जाके भी कर सकता है। हाँ जी। मगर ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो जो आत्मा को थाक नहीं लगता है क्योंकि क्रिया नहीं करता है फिजिकली, तो ऊंघ नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठित आत्मा भी फिजिकल क्रिया नहीं करता है तो उनको भी ऊंघ नहीं है, नींद नहीं है। इसमें कहाँ क्वेश्चन है? साहब अभी हम नए नए हैं एकदम, अभी ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं, इसलिए पता नहीं था कि प्रतिष्ठित आत्मा किसको बोलते हैं।
तो इसीलिए मेरी आपको एक राय है, हाँ जी, कि आप या तो अरिहंत चैनल पे रोज सत्संग आता है 9:30 से 10, वो आप सुन सकते हैं घर पे बैठ। जी हाँ। और दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर आप आध्यात्म विज्ञान शब्द लिखोगे या तो कमलेशानंद जी शब्द लिखोगे तो बहुत सारे सत्संग आपको घर पे बैठे मोबाइल पे सुनने को मिलेगा। ठीक सर। तो रोज 2-3-4 सत्संग सुनते रहो ताकि ज्यादातर फंडामेंटल साइंस आपको समझ में आ जाए। बाद में आपको प्रश्न करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक सर, ठीक, बहुत बहुत क्या? जी सर। और प्रकृति में प्रकृति क्या लेंगे? प्रतिष्ठित आत्मा तो समझ में आ गया। प्रकृति में फिजिकल बॉडी आएगी, मन वचन प्रकृति में मन वचन काया आएगा, मगर मन भी डिस्चार्ज रहेगा, स्पीच भी डिस्चार्ज रहेगी और क्रिया भी डिस्चार्ज रहेगी। और मन के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों जुड़ा हुआ है। ये सब डिस्चार्ज है। पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार का डिस्चार्ज, एज इट इज। ठीक। पिछले अवतार में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से हमने कर्म चार्ज किए, ये अवतार में वही मन बुद्धि चित्त अहंकार से डिस्चार्ज हो रहा है और बाहर स्पीच और एक्शन के संजोग हमको कुदरत देती है। ठीक, समझ में आया? जी सर। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। सुरेश कुमार मदुरई से। हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए। कहाँ से बोलते हैं? मदुरई से सुरेश कुमार। मदुरई। अच्छा अच्छा अच्छा। जय सच्चिदानंद। वो चेहरा जरा धुंधला दिखा इसलिए। ओके ओके, कैरी ऑन, बोलिए। ये सर्वस्व हमारू अर्पण से, इसके पद लेता हूँ, इसका थोड़ा समझाइए। हाँ, सर्वस्व हमारू अर्पण से, उसको क्या समझना है? कौन सा वाक्य समझना है? पूरा लाइन है, पूरा पद में 2-2 लाइन लेता हूँ, आप समझाइए। नहीं, अभी तो 1 घंटे में कहाँ से होगा इसमें नहीं है तो आप सेपरेट मेरे को फोन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 घंटे का सत्संग है, फिर लोगों को समय नहीं मिलेगा भैया। कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अच्छा, ये ज्ञाना अमृतना मोती चुंगे, हंसा मान सरोवर मा, सत्यम शिवमने सुंदरमने, दिव्य शिक्षुनी ज्योति मा। तो ज्ञानी इसको कहते हैं और ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले पिपासु इसको कहते हैं, जो मोती चुनते हैं। मोती का मतलब होता है वैल्यूएबल चीज है, इनको चुनते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, इनको पाने का प्रयास करते हैं, बाकी पत्थर को पाने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे हमको भी अपने जीवन में अमूल्य ऐसे आत्मा को अनुभव करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए और दुनिया को कंकर जैसा मान के, उनकी वैल्यू भी नहीं है ऐसा मान के, धीरे धीरे उसमें से राग द्वेष और मोह खत्म करने चाहिए। क्योंकि ये राग द्वेष मोह करने के बावजूद भी जो शरीर के लिए राग द्वेष किया, जो संपत्ति के लिए राग द्वेष किया, जो संबंधों के लिए राग द्वेष किया, जो सत्ता के लिए राग द्वेष किया, जो साधनों के लिए राग द्वेष किया, वो सभी आपको एक दिन कंपलसरी छोड़ना है। तो फिर क्यों उसमें डीप में जाते हो? और इसीलिए आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, क्यों इसको खोजने का प्रयास नहीं करते हो? क्योंकि वो तो अमूल्य है और मूल्य वाली चीज तो आज है और कल नहीं है और सबके लिए कॉमन है। आप समझे ना? तो इसीलिए उनकी वैल्यू करो। तो बाकी जो मन वचन काया की परिस्थितियां है वो तो निश्चित और व्यवस्थित है, यानी वो निश्चित ही है। आप इसको ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे, आपके जीवन में जो कुछ अच्छे या बुरे दिन आने वाले होंगे, अच्छे या बुरे संजोग आने वाले होंगे, वो तो आकर ही रहेंगे। इनके लिए आज आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पिछले अवतार में जो कुछ प्रसाद करना चाहिए वो कर दिया है। अभी तो आपको इसका फल मिलता है, तो फल कुदरत को देना है, उसमें आपको चॉइस नहीं होती है।
जब राम को वनवास जाना ही है तो राम के पास चॉइस नहीं होती है। जब सीता रावण को उठा के ले जाने वाला ही है तो राम के पास चॉइस नहीं होती है। जब कृष्ण भगवान का जन्म जेल में ही होने वाला है, चॉइस नहीं होती है। तो परिणाम के भाग में डीप में जाने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गए? हाँ जी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मिलन भाई गांधीधाम। हाँ, मिलन भाई आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं आती है बिल्कुल। आवाज बढ़ाइए, स्पीकर की आवाज बढ़ाइए। आवाज नहीं आओ तो आपका आवाज नहीं आ रहा मिलन भाई। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल। आप अनम्यूट मत कीजिए, मैं अनम्यूट। हाँ, आप बोलिए। अनम्यूट हो गया। हाँ, आप नहीं करिए, मैं आप बोलिए सिर्फ। बोलिए। आप टेस्टिंग कर लो, बाद में आपको प्रश्न करने का मौका दिया जाएगा। यस प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद की स्वामी जी। आप ये सवाल है, जब सोते हैं तब प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करती है, तो स्वामी जी जो जब हम सोते हैं तब भी प्रतिष्ठित आत्मा तो चार्ज होती ही रहती है, बट वो चार्ज का डिस्चार्ज कैसे होता है स्वामी जी? जो सपने में चार्ज होगा, इसका डिस्चार्ज सपने में होगा। जो जागृत अवस्था में चार्ज होगा, वो जागृत अवस्था में डिस्चार्ज होगा। ओके ओके स्वामी जी, बराबर है। नहीं तो फिर सपना कैसे आएगा फिर? अच्छा, जो अभी स्वप्न आ रहे हैं हमें डिस्चार्ज के स्वरूप में, वह रात को मतलब सोते हुए ही चार्ज वाले हैं सब? नहीं, चार्ज तो आपने पिछले अवतार में किया है, अभी तो सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा है। नहीं, पिछले अवतार की बात कर रही हूँ। हाँ, पिछले अवतार में आपने सपनों में ही चार्ज किया है। जी, वही सब अभी स्वप्न के स्वरूप में डिस्चार्ज हो रहा है। और स्वामी जी और एक प्रश्न है, इसमें फिजिकल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है सपनों में। जी, क्योंकि कभी है ना बिना पूंछ और पांव के स्वप्न आते, कुछ समझ में नहीं आता इस भाव का है। वो तो कहा ना कि भी सपने 3 प्रकार के होते हैं, ज्यादातर 3 कैटेगरीज। एक पिछले अवतार का कोई अनुसंधान होता है, ये अवतार में कोई भविष्य का भी फोरकास्ट हो सकता है, या तो दिन में जो कुछ प्रक्रिया हम ज्यादा करते हैं उसके रिलेटेड भी स्वप्न आ सकते हैं। यानी 3 कैटेगरी के स्वप्न ज्यादातर होते हैं। स्वामी जी और एक सवाल है। बोलिए। दादा आपके लिए बोले थे, आ ज्ञान तो आ गढ़थुथी में लईने आव्या छे। तो फिर स्वामी जी दादा के पास आपने जो ज्ञान लिया वो स्वामी जी क्या प्रक्रिया थी? वो ज्ञान लिया वो उदय कर्म, और जो जब वो ज्ञान किया वो रीओपन हुआ तो आपका वो पूर्व का पुरुषार्थ कैरी फॉरवर्ड हुआ? मैंने कहा कि दादा भगवान मेरे अंदर जो ज्ञान में लेकर आया था, इसका वो ओपनर बने। ओपनर। जी स्वामी। समझ में आया ना? जी, ओपनर बने स्वामी जी। तो फिर आपने पूर्व अवतार में सेम यही मोक्ष के लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो वैसी भावना की होगी और एक अनुभवी ज्ञानी प्राप्त हो, सेम आपको वह रूपक में आया ना स्वामी? बराबर है। तो ये जिस प्रकार की भावना होगी उसी प्रकार का ये फल है। जी स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो भाई साहब का चालू हुआ। एक मिनट, मिलन भाई आपका हुआ? मिलन भाई? कोई बात नहीं। मिलन भाई? हाँ स्वामी जी, હવે અવાજ આવે છે? हाँ, बोलिए प्लीज। हाँ स्वामी जी, ऐसे कहते हैं कि सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक साथ होते हैं तब जाके कोई काम होता है, मतलब कोई इंडिपेंडेंट करता नहीं है। बराबर तो है। फिर दूसरी ऐसे क्यों बोलते हैं कि आपका हिसाब एक का था, एक लेने का था, जमा करने का था, लेकिन आप 5 और दे के आ गए?
मैं समझा नहीं, रिपीट करो, लास्ट सेंटेंस रिपीट करो। मतलब कोई भी भोगवटा है या कोई भी मतलब सिचुएशन है, उसमें ऐसे बोलते हैं कि आपका हिसाब था 1 to 1 का, लेकिन आप एक लेने की बजाय सामने 5 और नए कर्म बांध के आए, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि आपका जो कर्म की भुगतान थी वो तो फिक्स थी। हाँ। मगर नए कर्म आपने बहुत चार कर दिए, राग द्वेष से, अज्ञानता से, कसायों से। अच्छा। जिसका भुगतान आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी आपने तो कर्म चार्ज किया है। ओके। जैसे सिंपल बात बताऊं, आप ऑटो रिक्शा में जाते हैं कहीं जगह, जी। और जब आप उतरते हैं तो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है कि मेरे को 50 रुपया दो। आप कहता है कि भी मैं हर रोज आता हूँ, 40 रुपया होता है, आप 50 रुपया क्यों मांगते हैं? वो नहीं मानता है और आप इनके साथ झगड़ा कर देते हैं। फिर लास्ट में लोग इकट्ठे होते हैं, फिर बोला छोड़ दो ने तुम पैसा, तुम बड़े आदमी हो, छोटा आदमी है, दे दो। तो आपने पैसा तो दे दिया 50 रुपया, मगर आपने जो द्वेष भाव अंदर रखा ने, वो आपने नया कर्म चार्ज किया, उसका फल आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। जी। समझ में आया? तो यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं था, मगर जो आपने वैर भावना बनाई ने, वो आपका बड़ा नुकसान है। हाँ। जी। ओके, और कोई प्रश्न करना है? हाँ, एक और पूछ लो स्वामी जी। बोलिए। हाँ, तो ये जब तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है तो जो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, तो वो चर्म चक्षु से देखा जा सकता है क्या? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। ये केवल ज्ञान का प्रकाश आंखों से नहीं दिखता है भैया। हाँ। जय सच्चिदानंद। दिलीप अग्रवाल। कहाँ से बोल? रायगढ़ छत्तीसगढ़। हाँ, बोलिए स्वामी जी। वो व्हाट्सएप क्यों प्रश्न स्वामी जी? व्हाट्सएप क्यों प्रश्न आपको? मेरे को व्हाट्सएप किया है जी। एक मिनट मैं देख लूँ। एक मिनट। मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हाँ, तो ये उसका अर्थ है। हाँ नहीं ठीक है। जो गीता है ना स्वामी जी, उसमें ऐसा बताया गया कि पूरी गीता का सार ये एक श्लोक बताया गया है। तो वैसे ही जितने भी आप्तवाणी हैं, उसका कोई सार निकल सकता है क्या, ऐसा जैसे इसमें बताया गया है? ऐसा कुछ आप्तवाणी का सार ये है कि व्यवहार निश्चय दोनों का समाधान ज्ञानी पुरुष ने समय समय पे दिया है, जिससे ये आप्तवाणी बनी है। व्यवहार और निश्चय का हर प्रश्नों का समाधान ज्ञानी पुरुष ने समय समय पे लोगों को देने का प्रयास किया है। उसका एक नाम है आप्तवाणी। और आप्तवाणी टाइटल का मतलब है कि अनुभवी पुरुष से के मुखार बिंद से जो बातें निकली है, इसको आप्तवाणी बोलते हैं। मगर उनके व्यवहार के प्रश्नों का भी समाधान है और आध्यात्मिक प्रश्नों का भी समाधान इसके अंदर है। दोनों है। समझ में आ गए? जी। ठीक है सर। जय सच्चिदानंद। ओके। जय सच्चिदानंद। भारती बेन। हेलो। भारती बेन। जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आती है। प्लग निकाल दो बस। प्रार्थना कर लो, प्रार्थनाओं को मन वचन की मुक्ति जैसा कि शुद्ध ब्रह्मचर्य पालने शक्ति आपको एक अवतार बने। तो प्रार्थना में बराबर है। नहीं, और जोर से बोलिए।
आवाज नहीं आती। बराबर से बराबर है आपकी बात। आपका हमारा जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने स्वरूप को कैसे अनुभव कर सके और अपने शाश्वत सुख को कैसे पाए और जन्म मरण के बंधन में से कैसे मुक्ति पाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आरती बेन, आपका आवाज कुछ नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आएगा। आपका आवाज सुनाई नहीं देता है। हाँ बोलिए, चलो बोलिए। आप कल से उसको रिपेयरिंग कर लेना है क्योंकि आवाज ही नहीं आता है। हाँ जय सच्चिदानंद। और कौन है? विकास भैया। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसे कि अब मोक्ष मार्ग के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, तो कभी कभी इतना भय आता है कि मोक्ष का अभी बहुत आगे जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इस जन्म से मुक्ति पानी है, तो थोड़ा भय लगा रहा था कहीं ऐसे रास्ते से कहीं चूक ना जाए। चाहे इस जन्म में मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्रमाद के कुछ कर्म बंद भी जाते हैं, चाहे नहीं भी बनते हैं, तो अगले जन्म में पता नहीं फिर क्या होगा, कैसा सिचुएशन मिलेगा, फिर कहीं घूम न जाए। जैसे भी आपने कहा कि दादा भगवान ऋषभ देव दादा से भी उस जमाने के थे तो भी फिसल गए, श्रीमद राजचंद्र भी महावीर भगवान के सामने समान थे फिर भी फिसल गए। तो फिर इस सुन के फिर हम लोग भी थोड़ा भय लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस मार्ग पे हम लोग मोक्ष मार्ग पे चल ही रहे हैं कि हम लोग भी ना फिसल जाए। देखो सिंपल बात ये है कि भय और डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा रास्ता फिसल भी गया तो संसार तो है ही, उसमें से कहाँ जाने वाले हैं। जैसे आज लाखों अज्ञानी लोग जी रहे हैं, वो तो संसार तो है ही, फिसल के जाएंगे कहाँ हम। जी जी। जैसे ज्ञान मिलने के बाद आपको जिस प्रकार का संसार चलता था वो संसार तो रहेगा ही जी। तो इससे डरने की क्या जरूरत है। अगर 5% भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है तो अच्छी बात है ना। जी जी जी। तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि अज्ञान भी हमने एक अवतार में प्राप्त नहीं किया है, ठीक है जी। और विज्ञान भी आपको एक अवतार में समझ में आ जाएगा, पूरा अनुभव में आ जाएगा पूरा, ऐसा मेरा दावा नहीं है। मगर कहीं से तो बिगिनिंग करनी पड़ेगी कि नहीं। जी जी हाँ। अगर हम डर के चलना ही छोड़ दे सही मार्ग पे तो मतलब क्या रहा। जी लेकिन मैंने आप्तवाणी में मैंने पढ़ा भी है कि दादा भगवान कहते हैं जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसको प्रज्ञा शक्ति उसको खींच के ले जाती है और उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना संसारिक काम करता रहे, सब डिस्चार्ज भाव में हो जाएगा और आगे वो अपना मोक्ष मार्ग में वो ज्यादा 15 भाव में उसको मोक्ष मिल ही जाएगा। वो बराबर है, वो ज्ञानी पुरुष ने एक प्रकार का मॉरल सपोर्ट दिया है आपको, क्या कहते हैं, आपको मॉरल सपोर्ट दे दिया है, तो उसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट दे दिया है, तो आपको एक एश्योरेंस दे दिया है। मगर हमको जागृत रहना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई 15 भाव का कैलकुलेशन बांध के हम फिक्स मोक्ष में जाएंगे ही, ऐसा सोचने की या ऐसा समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारा फोकस पुरुषार्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जी जी। 15 अवतार के ऊपर नहीं। जी जी। मेरी बात समझ में आई? जी 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 समझ में। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, हाँ जागृत होने की जरूरत है। जी ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कमलेश वर्मन जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है स्वामी जी? आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी। स्वामी जी मैं पूछ रही थी कि हमारी निश्चय व्यवहार चरण विधि की जो बुक है
उसमें एक एक शब्द जो आत्मा के बारे में जो एक एक शब्द बोला गया है, अमूर्त हूँ, अच्युत हूँ, अनंत सुख, काफी सारे हैं, तो उसमें एक एक शब्द में इतना सार समाया हुआ है, बहुत पूरा का पूरा उसमें ज्ञान है एक एक उसमें। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम पे पंचमहाभूतों के साथ उन्होंने जोड़ा था कि इसको आत्मिक गुणों का जो उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि भी शास्त्र उसको शस्त्र इसको काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकती, जल इसको इस टाइप से। तो वो उनके बताने के पीछे क्या दृष्टिकोण था, और हमारे चरण विधि के जो तो पूरा पूरा नहीं, आपकी आवाज टूट जाती है, आवाज आती है मगर टूट जाती है, या तो कोई वायर वो हिलता होगा। वायर मैंने निकाल दिया स्वामी जी। हाँ, मगर वायर को आप मैं लगा देती हूँ, उसको लगा के देखती हूँ। लगाने की जरूरत, उसको अलग कर दो। मैंने अलग कर दिया वायर को, बिल्कुल अलग कर दिया। हाँ, तो हमारी जो बुक है चरण विधि की, उसमें एक एक शब्द जो है आत्मा के बारे में उन्होंने बोला है, दादा भगवान ने जो एक एक शब्द, बहुत ही बड़ा सार पूरा साइंस छुपा हुआ है एक एक शब्द में। अमूर्त हूँ, चैतन्य घन हूँ, जितने शब्द है उसमें एक एक के पीछे पूरा ज्ञान, पूरा साइंस छुपा हुआ है एक एक शब्द में। तो श्री कृष्ण ने जो बोला था उस टाइम पे कि आत्मा के गुण स्वरूप की जो बात उन्होंने बताई है कि वायु इसको सुखा नहीं सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, और शस्त्र काट नहीं सकता, तो इसमें गुण स्वरूप बताने का, तो उसमें तो क्लियरिटी तो कुछ नहीं होती। तो क्या इन दोनों के बताने में क्या फर्क क्या है, इन दोनों में, इन दोनों बातों में क्या है? वो तो दोनों ने अपने अपने समय पे बताया है जो बताना चाहिए। बात एक ही है, प्रेजेंटेशन और शब्द अलग है, बाकी सब मीनिंग एक ही है। अच्छा, मीनिंग एक ही है उसका। अच्छा। और तो स्वामी जी, और एक बात और, ये जैसे साइंस का, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ढूंढते हैं उसको, कुदरत में तो अनेकों सिद्धांत, मतलब रहस्य छुपे हुए हैं इस कुदरत में, तो बहुत ही रहस्य छुपे हुए हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, मतलब एक ही, जैसे आइंस्टाइन की आपने बात बताई कि ग्रेविटी का उन्होंने लॉ ढूंढा, उन्होंने ग्रेविटी का, कि हर भारी चीज जो है हल्की चीज को खींच रही है, भारी चीज हल्की चीज को खींचती है अपनी तरफ। तो ये उन्होंने उसको तो इतना खोजने में वो इतना संलग्न हो गए उसमें कि उनको मोह भी नहीं था, कपड़ों का भी नहीं था, उनको पैसे का भी नहीं था, वैल्यू ही खत्म हो जाती है जगत की, क्योंकि उनको कुदरत की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये, लेकिन वो आत्मा के बारे में भी उनको नहीं पता है, तो वैल्यू तो उनको वैल्यू तो उनको भी जीरो हो गई है। तो अगर वो इस तरफ मुड़ते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, तो उनको तो एकदम से खुल जाएगा सारा। ऐसा है क्या? मगर साइंटिस्ट को ज्ञानी अनुभवी ज्ञानी मिल जाता है, कोई आत्मज्ञानी, तो वो झड़प से वो आगे बढ़ सकते हैं, स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। तो काटना नहीं, उनको जब किसी चीज की वैल्यू खत्म होगी सारे संसार की, क्योंकि कुदरत को देख रहे हैं तो सारा रहस्य उनको खुल ही रहा है। तो मगर उनको क्या है अभी, एक साइड कुदरती रचना तो वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मगर इसके साथ वो आत्मा, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सब कुछ इसको समझना अभी बेसिक ही बाकी है। अच्छा, तो उनको एक फील्ड में पक्का हो गया, अच्छी बात है, वो काम में आएगा इसको। मगर आत्मा की बात भी उनको फंडामेंटली पहले बिगिनिंग से समझनी पड़ेगी, फिर उसको एनालिसिस करके सेट करना पड़ेगा विजन में कि नहीं, शरीर के अलावा भी कोई आत्मा जैसी परमानेंट चीज है, और कर्म का चार्जिंग होना ये भी एक अवस्था होती है, और कर्म की भुगतान के लिए रीबर्थ लेना पड़ता है, ये भी बात इनको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा कि अगर हम कर्म को चार्ज नहीं करेंगे तो मुक्ति हो सकती है। किसी को हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा, कसाई नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे, तो आत्मा मोक्ष में भी जा सकती है। मगर वो पहले आत्मा को तो समझना पड़ेगा ना।
आत्मा को तो समझना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और स्वामी जी ये जो होते हैं बहुत इस जगत में जो बहुत सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य वगैरह से युक्त होते हैं, जैसे किसी को यश ही मिलता रहता है, पूरे जीवन भर यश ही मिलता है उनको, या बहुत ज्यादा अंबानी जैसे बहुत रईस हो जाते हैं, बहुत पैसा ही पैसा है, तो उनके किस प्रकार के भाव रहे होंगे जो इतना ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं वो? क्योंकि यहाँ तो मिश्रित, हमको तो मिश्रित पता चलता है कि सबको दुख भी है सुख भी है, दोनों चीजें दिख रही है, पर एक को यश मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, और एक को सत्ता ही मिलती रहती है, धन बहुत मिलता ही रहता है उसको, इतना ज्यादा हो जाता है कि इतना बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं। यही भाव किस तरह के होंगे उनके? ये आपने जो कहा कि हाँ। एक में लोग मास्टर हो जाते हैं, जैसे पैसे कमाने में, सत्ता के अंदर और प्रतिष्ठा के अंदर बहुत बड़े हो जाते हैं, नामांकित जिसको बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको जीवन में भुगतान नहीं आती है। इनको भी भुगतान आती है, उनके लेवल पे आती है, हमारे को भुगतान आती है हमारे लेवल पे, मगर उनके लेवल पे भुगतान हमको दिखती नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना सारा संपत्ति है, तो थोड़ा बहुत भी कम हो जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं होगा, मगर उनके लिए थोड़ा वो हमारे 7 भव की संपत्ति हो जाती है। अच्छा। तो हमको लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आप समझे? अगर आपने पूरी लाइफ में मानो कि 1 करोड़ रुपया कमाया है और 7 भव में आप मानो कि 7 करोड़ या 10 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो उनके पास अगर 50,000 करोड़ रुपया है, उसमें से अगर 50 करोड़ नुकसान भी हो गया, उनको कोई फर्क नहीं होगा। हाँ। मगर आपके तो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ हाँ। हर व्यक्तियों को कैपेसिटी के मुताबिक सुख दुख होता है। अच्छा, कैपेसिटी उनका भी दुख आता है, ऐसा नहीं आता। वो भी जैसे अभी लॉकडाउन हो गया है और उनकी सभी इंडस्ट्रीज बंद है और सभी एम्प्लॉइज अपने घर पे बैठे हैं और हजारों एम्प्लॉइज को घर पे बैठे विदाउट प्रोडक्शन, इनको घर पे बैठे सैलरी देना, वो भी एक टेंशन की बात। हाँ, लेकिन वो भाव कौन से करते हैं? वो भाव क्यों करते हैं कि इतना उनको मिल जाता है? होता है पुण्य तो हर एक ही भाव, मतलब भाव तो एक जन्म में करते हैं, बार बार करते रहते हैं, वही किस तरह से बढ़ता जाता है पता नहीं, उनका बढ़ता कैसे रहता है इतना? भाव और क्वालिटी होती है और इसका भाव के साथ उनका उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य भी होता है, जिसका फल उसको पुण्य का भी उत्कृष्ट प्रकार से मिलता है, और हमारा भी भाव होता है और हमने भी अच्छा किया है, मगर हमारे भाव की जो क्वालिटीज है अच्छे करते समय वो भी उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, मीडियम थी या तो लो कक्षा की थी, और हमारे भाव भी लो कक्षा के थे, तो हम सुख दुख का तो ऐसा होता है, छोटी होती है। तो पुण्य तो वो सुख देने का भाव जो है करते हैं, उससे बनता है पुण्य, तो दूसरे को सुख देने का भाव जो है उनकी ऐसी होगी। एग्जाम्पल कि अगर मेरे देश कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉय बिना रोजगार घूमता है और उनका पूरा परिवार सफरिंग करता है, तो मेरी भावना ऐसी है परमात्मा कि आप अगर मेरे को शक्ति दोगे तो मैं हजारों लाखों लोगों को रोजगार दूंगा। अच्छा। हाँ, अच्छा। भारत लोग गरीब है, सब है, और विदेश हमारे देश हमारे तो उनका स्वार्थ निकाल के चले जाते हैं, तो ऐसा कैसे देश चलेगा? तो मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जिसमें भारत देश की इज्जत बढ़े, लोग उनको सम्मान की नजर से देखें और भारत के लोग भी कई हद तक लोगों के सम्मान के हकदार रहे, लोग दुनिया के लोग उनकी वैल्यू करें कि इंडियन पीपल आर वेरी पावरफुल
ऐसा देखें, कमजोर मत देखें। और इसीलिए उनके पास पैसा भी होना चाहिए, कपड़े भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए। ये सब कुछ देश में होना चाहिए, ये मेरा भाव है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं। हाँ, नहीं तो सत्ता मिलेगी। अच्छा, तो कुदरत प्रदान करती है ये सब कुछ, कुदरत देख के नियत देखती है, दानतखोरी, और वो उसके अकॉर्डिंग देती है। अच्छा, क्लियर हुआ स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है नबी? और कोई नहीं है स्वामी। प्रार्थना बुला देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। ऐसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। स्वरूप मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आप अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश जो दोष किए है, जो दोष किए हैं, सभी दोषों को समक्ष आपकी समक्ष करता हूँ, जाहिर करता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। प्रभु, हे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। बार बार ऐसी गलतियां न करूं। बार बार ऐसी गलतियां न करूं। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हमने से भेदभाव निकल जाए, हमने से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।